नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। टीबी उन्मूलन की ओर भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिख रहे ठोस प्रयासों के नतीजे। उत्तराखंड में विश्व टीबी मुक्त दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार का जोर। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुचारू रूप से संचालित होंगे अस्पताल। रुद्रप्रयाग में डेयरी व्यवसाय को मिल रहा बढ़ावा। पशुपालकों को मिल रही आधुनिक ट्रेनिंग। युवा अपना रहे डेयरी व्यवसाय। और अल्मोड़ा में जल गुणवत्ता पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने लिया भाग। जल संरक्षण और निगरानी पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व टीबी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के ठोस नतीजे भी जमीनी स्तर पर सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24 लाख लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने,
टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय। ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। टिहरी जिला मुख्यालय सहित विभिन्न सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों, निक्षय मित्रों, डॉट सपोर्टर्स और टीबी चैंपियंस को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि जनपद की 332 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है और 2025 तक पूरे जिले को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोगों से टीबी के सामान्य लक्षणों पर जागरूकता फैलाने और जल्द जांच कराने की अपील की है। 2% ग्राम पंचायतें जो है हमारी वो 300 के ऊपर हैं जो कि टीबी मुक्त हो चुकी हैं और हमारा प्रयास है कि 2025 के अंत तक पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा टीबी मुक्त हो जाए, जिसके क्रम में आज एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो भी हमारे निश्चय मित्र हैं और आशा वर्कर्स हैं या स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं या आम जनमानस हैं जो कि टीबी मुक्त करने में इस प्रयोजन में हमारी सहायता कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके बारे में जानकारी भी दी गई। और भिलंगना विकास खंड के स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में भी टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने टीबी उन्मूलन की शपथ भी ली। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी डॉक्टर स्वाति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार 2 सप्ताह तक खांसी, वजन कम होना, भूख न लगना और रात को पसीना आना टीबी के संभावित लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त जांच करानी चाहिए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी का होना, बलगम में खून का दिखना, कमजोरी आना, रात को बुखार और पसीना आना, वजन का कम होना, जैसे ही आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत ही जांच केंद्र में जाइए, बलगम की जांच करवाइए, अपने एक्सरे करवाइए और जो आपकी संस्था है वहां से मुफ्त टीबी का इलाज देता है भारत सरकार। और हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी है यहाँ भी इलाज मिलता है लोगों को। और वहीं विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने क्षय रोग की पहचान कर उसे ठीक करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान जिले के टीबी मुक्त हो चुके पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ ही 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि उनका लक्ष्य आमजन को टीबी के बारे में फैली भ्रांतियों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही विभाग द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर टीबी के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। टीबी के अभी 100 डे कैंपेन चला था हमारा 7 दिसंबर से अभी 17 मार्च तक। उसमें हमने 125 के आसपास न्यू केसेस देखे हैं और आगे भी ये कैंपेन अब चलते रहेगा गाँव में। तो हमारा ये मेन रहेगा कि नए नए केसेस ढूंढ पाए जिससे कि हम लोग टीबी को एलिमिनेट कर पाए। उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम से पहले रुद्रपुर गल्ला मंडी से शुरू हुए भव्य रोड शो में जनता ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय जनता के समक्ष रखे गए घोषणा पत्र के 70% कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष योजनाओं को 2027 के चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। रुद्रपुर समेत पूरे उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से आगे बढ़े। हमने जो अपना दृष्टि पत्र जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया था उसके लगभग 70% से ज़्यादा उसके जो हमने प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों पर काम कर लिया है और जो बचे हुए 30% है आने वाले समय में हम 2027 के चुनाव से पहले उन सब पर भी काम कर लेंगे।
राज्य का समेकित रूप से विकास हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जनपद, हर ब्लॉक, हर ग्राम सभा समान रूप से आगे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पतालों को पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा ताकि हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जा सके। कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम यही कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। रुद्रप्रयाग जनपद के तीनों विकास खंडों में प्रतिवर्ष पशुपालक दुधारू पशुओं की खरीद कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। डेयरी विभाग की योजनाओं और परामर्श पर आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी समेत ट्रेनिंग भी जानकारी पशुपालकों को दी जा रही है, जिससे जिले में लगातार पशुपालकों व खासकर नए युवा डेयरी व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। रामपुर के योगेंद्र व खांकरा के हरीशचंद्र डोभाल डेयरी व्यवसाय से बेहतरीन स्वरोजगार कर रहे हैं। ये गाय तो हम बहुत पूरे उससे पुराने ज़माने से पालते हैं, पर वो डेयरी का हमने करीब 2 साल पहले से ये सोचा कि हमको अब कुछ फिजिकल वर्क चाहिए था और किसका काम करते, इसलिए अपने आप ही हमने डेयरी का किया। फिर सरकार से फिर हमने अपनी पुरानी डेयरी थी हमारी जो 1978 में रजिस्टर्ड हुई थी, तो आज उसको पुनर्जीवित करके 2022 से हमने उसको चालू किया। और तब जब दूध कम पड़ा तो हम भी गाय का, वो तो डेयरी वालों ने बताया कि हम ये MCDC कोई योजना है, उसके अंतर्गत हमको 2 गाय दी गई। फिर बड़ा अच्छा संचालन चल रहा है और फायदा और वो तो अलग चीज़ है, पर सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। इसमें सरकारी योजनाओं का भी काफ़ी लाभ मिल पा रहा है और फायदा लगभग अभी तो सामान्य है, क्योंकि स्टार्टअप है। 2023 से स्टार्टअप करा, 19 में लॉकडाउन के बाद घर आया, उसके बाद ये स्टार्टअप करा है। अभी पहले घरेलू तौर पे थे, 2 पशु थे, 12 लीटर प्लस हैं दोनों, घर की ब्रीडिंग है अभी। अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा करा जाए, तो उसके मामले में अभी सेट बनाया है। इसका थोड़ा बहुत वो पलायन आयोग द्वारा भी मिला है कुछ अनुदान गौशाला निर्माण हेतु, और तब डेयरी विभाग के द्वारा भी काफ़ी वो है जानकारी है। और डेयरी विभाग के दुग्ध निरीक्षक सहदेव पुंडीर ने ज्यादा दूध उत्पादन करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्हें पशुपालकों को दी जा रही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन योजना के बारे में जानकारी दी। अधिक दूध उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट और डिजीज कंट्रोल। इन चारों ही चीज़ों के लिए डेयरी विकास विभाग की योजनाएं चलती हैं। अच्छी नस्ल का दुधारू पशु के लिए NCDC योजना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 2 दुधारू पशु 1,60,000 की योजनाएं हैं, जिसमें 75% अनुदान और 50% अनुदान पे उनको जो है दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में जल की गुणवत्ता और निगरानी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय और यूकॉस्ट के तत्वाधान में जल संरक्षण और गुणवत्ता पर यह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों और जल संस्थान के तकनीकी अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य स्तर में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और इसी के तहत जो है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा पोषित यह कार्यक्रम 2 दिवसीय वाटर टेस्टिंग के ऊपर हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं। इस कार्यशाला में जो हमारे SSJ विश्वविद्यालय हैं और आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके केमिस्ट्री के और एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जल संस्थान के लोग हैं जो वाटर टेस्टिंग करते हैं, पूरे क्षेत्र को जल सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह कार्यशाला रहेगी।
और कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने जल संरक्षण, संवर्धन और गुणवत्ता को लेकर पीपीटी, प्रेजेंटेशन और व्यवहारिक जानकारी दी। पूर्व कुलपति प्रोफेसर NS भंडारे ने कहा कि जल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है, जो कि एक सराहनीय पहल है। जल भविष्य की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसको लेकर के वैश्विक चिंताएं हैं और खास करके उसकी गुणवत्ता को लेकर के ये बहुत बढ़िया प्रयास है। अपने इस मानस खंड जो साइंस सेंटर बना हुआ है यूकॉस का, कि ये बहुत बढ़िया यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, जिसमें ये उसको क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वाटर के जो बेसिक क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिनकी आवश्यकता है उनकी जानकारी हो और उसको कैसे निकालते हैं, हाउ टू मतलब लैब में कैसे निकालेंगे, वो सारी यहाँ पर एक एस्कॉन देहरादून की एक संस्था आई है जो उसको काम को कराते हैं, डॉक्टर सेमवाल। जल संरक्षण प्रयोगशाला एकॉन देहरादून के निदेशक डॉक्टर महादेव सेमवाल ने कहा कि इस कार्यशाला में जल संरक्षण के तकनीकी उपायों और जल की गुणवत्ता जांचने के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसमें ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं। सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारी जो वाटर संवर्धन, संरक्षण से लेके सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स लोग आए उनको बताएं। और आने वाले जो 2 दिन है उनमें भी हम वर्कशॉप के माध्यम से वाटर के फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कैसे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ये हम जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और उनको उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन व विकास के 3 साल पूरे होने का जश्न ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रमेश गड़िया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान भी किया गया। महिला मंगल दलों व स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश गड़िया ने कहा कि धामी सरकार ने पहाड़ी राज्य के मुताबिक बहुत सारे काम किए हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध हो रहे हैं। धामी सरकार ने इन 3 सालों में जो धामी सरकार का संकल्प था सेवा, सुशासन और विकास, उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है, उसमें बहुत सारे काम धामी सरकार ने ऐसे किए हैं जो आज पूरे देश विदेश में भी प्रसिद्धि पा रही है। यहाँ की जो जन भावनाएं थी, बहुत लंबे समय से एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश के अंदर आना चाहिए, ऐसा लोगों की जन भावनाएं थी। लोग आंदोलन भी कर रहे थे, मांगे भी कर रहे थे और धामी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून उत्तराखंड में दिया है। मुझे लगता है कि इसके कारण जो उत्तराखंड के संसाधन है, जो उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य है और उत्तराखंड के लोगों के जो स्वरोजगार की जो एक आगे बढ़ने की लालसा है, उसको बल मिलेगा। वहीं धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनपद चमोली के नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल काफी खुश व उत्साहित नजर आए। गजपाल बर्तवाल का कहना है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए ये ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा क्या कल्याण इस प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए आम जनमानस तक, समाज के अंदर अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ तक कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार ने इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले साल प्रदेश में आपदा से हुई क्षति की पूर्ति के लिए जारी धनराशि की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कहीं पर पूरे हो चुके हैं और कहीं पर होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले जिन जिन क्षेत्रों में आपदा आई थी वहां पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं और उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। अपने नगर पालिकाओं के अंतर्गत जो आपदा से ग्रसित कार्य थे उनको भी ठीक कर लिया गया है। स्कूलों में बहुत जगह
काफ़ी टूट फूट हो गई थी। विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत लिंटर टूटे थे और काफ़ी बिल्डिंग ध्वस्त हुई थी, उनको भी ठीक करने का प्रयास अब लगातार हुआ। विद्युत विभाग के जो खंभे, पोल, तार टूटे थे, सब चीज़ दुरुस्त हुए हैं, दवाइयाँ व्यवस्थित की गई हैं और लगातार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये कोशिश की जाती रही है कि आपदा विभाग हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे, सतत प्रयास करता रहे कि हम सब लोग जनता को समर्पित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सरकार, जनता के द्वार रहते हुए लोगों को राहत कार्यक्रम पहुँचाते रहे। चंपावत जिले के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में जीआई टैग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यूकॉस के तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ यूकॉस के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि भौगोलिक संकेतक का आजकल ज्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर पर तमाम वस्तुओं को एक क्लिक पर पूरी दुनिया से प्राप्त किया जा रहा है। इसी को देखते हुए स्थानीय उत्पादों को संरक्षण मिले, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 70 से ज्यादा शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका प्रकाशन भी किया गया व विमोचन किया गया। इसका वित्तीय भार यूकॉस के माध्यम से किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में जीआई टैग इनहैंसिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ लोकल विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय लेवल पर है। जो भौगोलिक संकेतक का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वैश्वीकरण के टाइम पर जब हम तमाम वस्तुएं एक क्लिक पर पूरी दुनिया से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि हम जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो स्थानीय कामगार हैं, उनका संरक्षण कैसे करें। इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन करा जा रहा है। इसमें हमें 70 से ज़्यादा शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने एडिट बुक के द्वारा, संपादकीय बुक के द्वारा पब्लिश किया है चुने हुए रिसर्च पेपर को, और ये पेपर हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर प्रेजेंट किए जाएंगे और इसमें हमें यूकॉस के द्वारा फंडिंग दी गई है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस, परिवहन विभाग और एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की गई और तत्काल प्रभाव से लागू किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिनमें रंबल स्ट्रिप और स्पीड ब्रेकरों की संख्या बढ़ाना, लेन डिवाइडरों की लंबाई बढ़ाना, रोड साइन मार्किंग को बेहतर बनाना शामिल है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात, अतिरिक्त संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून और ऋषिकेश के साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएच और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लच्छीवाला टोल प्लाजा पर यातायात को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पौड़ी में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के अंतर्गत आज रामलीला मैदान में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में 290 बेरोजगार पहुंचे, जिनमें से 89 युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं को कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद जन सेवा थीम पे लगभग पूरे 1 सप्ताह के प्रोग्राम्स हम लोगों ने चॉक आउट किए थे। तो आज सेवा योजन को लेके हमारे यहाँ कैंप लगा है। 5 कंपनीज हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं या सूटेबल कैंडिडेट हैं, हमारे जो युवा एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अपना न केवल फॉर्म्स भरे और लगभग 25 से 30-35 लोगों को हमारे यहाँ से जॉब मिलने की थी। मैंने अभी उन लोगों से इंटरेक्ट किया था कंपनी से, तो लगभग 35 के आसपास लोगों को वो रिक्रूट भी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एश्योरेंस दिया। ये एक मंच है, डीएम सर ने एक मंच उपलब्ध कराया कि बच्चे और जो हमारे म्यूजिक है, एम्प्लॉयर है, उनको एक मंच कर सकें, एक साथ बात कर सकें, इंटरेक्शन कर सकें और प्राइमरी फेसी लेवल पे एक इंटरव्यू कर सकें, जिससे कि वो शॉर्टलिस्ट कर लें। और जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है फिर उसको वो इन्वाइट करेंगे अपने संस्थान में, अपनी फैक्ट्री में, फिर वहाँ पे फाइनलाइज उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों को बेशक है इसमें अच्छा लाभ मिलता है, बच्चों को इंटरव्यू देने का एक अनुभव मिलता है, उसके अलावा सिलेक्शन के लिए, रोजगार के लिए एक मंच मिला, तो बच्चे के लिए तो फायदा है ही। पर्वतीय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ओएनजीसी देहरादून की ओर से जनपद पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के गवाणी गांव में प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 महीने तक चले इस प्रशिक्षण के अंतिम दिन 100 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ओएनजीसी देहरादून की निदेशक अन्वेषण सुषमा रावत ने कहा कि यह कार्यक्रम ओएनजीसी के CSR फंड के तहत संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य
उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक और पॉलिथीन के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए महिलाओं को कपड़े के थैले बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में इस योजना को और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। जो CSR की तहत है, कम्युनिटीज़ को और सोशल ग्रुप्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने का, ये उनमें से एक प्रयास है। ONGC महारत्ना ऑयल एंड गैस कॉरपोरेट है और लेकिन हम लोग पर्यावरण एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी ONGC में बहुत है। आपको शायद मालूम होगा कि ONGC का नेट ज़ीरो स्कोप 2 जो है वो 2038 का है और हम लोग उसके तहत में पर्यावरण से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी एनकरेज करते हैं, लेते रहते हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुधीर सुंदरियाल ने बताया कि महिलाओं को 1 महीने का सिलाई प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे कपड़े के बैग और अन्य वस्त्र सिलकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि यह पहल पॉलिथीन मुक्त समाज बनाने में भी सहायक होगी, क्योंकि प्लास्टिक जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। जिसमें महिलाओं का 1 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें वो कपड़े के थैले बना रहे थे और वो कपड़े के थैले ज़्यादातर जो उनके घरों में पुराने कपड़े थे, जो उनके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता था, जैसे कुछ रेसे श्योलू जो भीमल का रेसा होता है, भांग का जो रेसा होता है, इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने कपड़े के थैले बनाए। तो आज कपड़े के थैले जो ये कार्यक्रम था उसका वितरण कार्यक्रम हुआ, मशीनों का वितरण कार्यक्रम हुआ था। वहीं मास्टर ट्रेनर संगीता देवी ने बताया कि शुरुआत में महिलाओं को सिलाई सीखने में कठिनाई हुई, लेकिन अब वे इस कार्य में निपुण हो गई हैं और इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही हैं। हम विद्या मंदिर में शिशु मंदिर में सेंटर खुल्यू छ सिलाई को और वो हम 1 महीना भए गया हम तो सिलाई सिखाना में म्यू तो सिलाई सिखाणु छाए और यो कि बहुत दूर दूर बढ़ाया छी ना जन गवणी किमगड्डी ये मझगांव बटे की चोपड़ा बटे की सब आया छी सीखना खुणे और यहाँ की लेडीज बहुत इच्छुक छी इन माँ कि मतलब कुछ भी हम तो सीखना खुणे मिलू। और वहीं लाभार्थी शांति देवी ने कहा कि उन्हें शुरुआत में मशीन चलाने और धागा डालने में दिक्कत आई, लेकिन अब वे आसानी से सिलाई कर लेती हैं। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने लिए बेहद उपयोगी बताया है। हम थे कि मतलब 1 महीना होना चाह हमें फील गुड से जुड़ा छवा और ये मशीन काम करना छवा और ONGC द्वारा हम यो काम मिला, वो एक मतलब माध्यम से हम यो काम करना छवा। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।